दादी कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? पता है वेदांत खुद मेरे लिए लेकर आए। मुझे तो लगा था वो इतने नाराज है कि मेरे लिए शगुन का सामान नहीं लेकर आएंगे, पर देखिए ना दादी, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर लग रही हो। भगवान करे तेरी खुशी को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू दादी। अब जा, सबके साथ बैठकर ना करवा चौथ की कथा सुन ले। जी जा। करवा एक सुहागन थी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पर एक दिन गहरी नदी में मगरमच्छ ने उसके पति पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ने हमला? फिर क्या हुआ? फिर करवा ने क्रोध में आकर उस मगरमच्छ को सूती धागे से बांध दिया और यमराज को उसे नर्क में भेजने को कहा। हाय, पुराने जमाने में तो सही था। आजकल तो ना यमराज जी किसी से पूछते हैं ना किसी की सुनते हैं, बस उठा के ले जाते हैं। तब भी वही हुआ था सुमति। यमराज जी ने उसकी बात नहीं मानी थी, पर जब करवा ने कहा कि वो उन्हें श्राप दे देगी, तब एक पतिव्रता के श्राप से डर के यमराज ने उस मगरमच्छ को नर्क भेज दिया और उसके पति को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। इसलिए तो आज के दिन अगर सुहागने सच्चे मन से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करे तो यमराज को सुनना ही पड़ता है। मैं भी बस यही चाहती हूँ, आपकी लंबी उम्र और हमारा साथ। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ वेदांत। ऐसे कैसे फाइल और टिकट्स गायब हो सकती हैं? मैंने तो फाइल के साथ ही रखी थी। इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस मिस हो गई डॉक्टर। डॉक्टर वेदांत, सीसीटीवी। हम सीसीटीवी कैमरा चेक करके क्यों नहीं देख लेते? बस ये लड़की ने सारी हदें पार कर दी है। ज्यादा होशियारी दिखा दी ना मैडम फ्रॉड। वेदांत के साथ मेरा पहला करवा चौथ खराब किया तुझे, तो अब मैं, या शायद मुझे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। आपका भक्त क्रोध में है पार्वती। लगता है हमारा प्रभाव उस तक पहुंच रहा है। असंभव। इस क्रोध का कारण आप नहीं हैं। पूर्वा से की गई एक छोटी सी गलती है। अर्थात आप जीत कर भी हार गई, क्योंकि वेदांत का खरीदा हुआ सुहाग श्रृंगार पूर्वा तक तो पहुंचा दिया, पर हमें लगता है कि वो उसे घर से निकाल देगा। महादेव कहते हैं ना कि अंत में होता वही है जो नियति में लिखा है। पूर्वा, सबकी नजरें आसमान पे टिकी है और तेरी खुशी उस दरवाजे से आने वाली है ना? वो देखो,
चांद आ गया। क्या चाहती क्या हो तुम? तुम्हें घर में रुकने की जगह क्या दी थी? तुम तो मेरी लाइफ में घुस के मनमानी करने लगी। वेदांत, तू पूर्वा से इस तरह से बात कर रही? दादी प्लीज, आज आप बीच में नहीं बोलेंगी। इस लड़की की वजह से मेरी दिल्ली की फ्लाइट मिस हुई क्योंकि इसने मेरे बैग में से टिकट चुराई है। तुम कैसे कह सकते हो कि इसी ने? क्योंकि चाचा जी, मैंने अपने ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज देखी है। उसमें ये लड़की मेरे बैग में से टिकट्स और फाइल चुरा रही थी। बोलो बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? वेदांत वो मुझे कोई बकवास बहाना नहीं सुनना। बताओ, मेरी वो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस मिस करा के क्या मिला तुम्हें? वेदांत वो इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस नहीं थी। अच्छा, अब तुम डॉक्टर भी हो। किसने कहा तुम सही है? किसने कहा? ये कॉन्फ्रेंस डॉक्टर वेदांत के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, मैंने बनाई है। ओ हेलो, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? फिर से पंखुड़ी, मैंने तुम्हें अपनी पीए रखा है और पीए का काम होता है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ना कि दूसरों के काम में दखलंदाजी करना, समझी? पीए का काम मैं समझती हूँ वेदांत, पर एक पत्नी का फर्ज। कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। पंखुड़ी, बेबी, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? संजू, वो मेरा फोन बैग में है, साइलेंट पे होगा इसलिए पता नहीं चला। आई एम सॉरी। पर हुआ क्या? मतलब तुम्हें नहीं पता? जिस फ्लाइट में तुम दोनों जाने वाले थे वो रनवे पे ही स्किड कर गई। हे भगवान, सब लोग बच गए पर काफी लोगों को चोटें आई हैं। सुन रहा है वेदांत? वो टिकट चुराना, फाइल चुराना और तुझे जाने से रोकना, ये सब पूर्वा ने नहीं किया, भगवान करवा रहे थे। अनहोनी होते होते टल गई। पंखुड़ी, अब तुम आ गई हो तो जाके तैयार हो जाओ और संजू के हाथ तो अपना व्रत खोल लो।
वेदांत, बेटा तू भी अब पूर्वा का व्रत खुलवा दे। दादी, चाहे अनजाने में इसकी इस हरकत ने मेरी जान बचाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे अपनी पत्नी मानूं। ये मेरी पूर्वा नहीं है। वेदांत, बार बार बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। मैं इनकी पत्नी हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन बेटा, नहीं दादी, वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। जब तक वेदांत अपने हाथों से पानी पिलाकर मेरा व्रत नहीं खोलते, मैं यही बैठी रहूंगी, भूखी प्यासी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। देवी पार्वती, अब तो आपके भक्तों ने भी व्रत खोल दिया है। लीजिए, आप भी जल ग्रहण कीजिए। हमारी एक भक्त अभी भूखी प्यासी है प्रभु। तो आपको भी उसकी तरह पूरा विश्वास है कि वेदांत मान जाएगा? हम नहीं जानते, परंतु चाहते हैं कि आप कुछ करिए, वरना हम भी व्रत नहीं खोलेंगे। अब आप हट कर रही हैं देवी। आप ही कहते हैं ना महादेव कि सब कुछ पहले से तय है और होता वही है जो नियति में लिखा है। तो हो सकता है हमारी ये हट भी भाग्य चक्र में पहले से लिखी हो। ज्यादा विलंब करेंगी तो चंद्रमा चला जाएगा देवी। आपके माथे पर विराजमान होते हैं चंद्रमा, उनमें इतना साहस नहीं कि हमारा व्रत खुलने से पहले कहीं चले जाएं। वो आपके लौट कर आने तक अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे। अर्थात आप हमें पृथ्वी लोक पर भेजकर ही मानेंगी देवी? जी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार आप हमसे जीत नहीं पाएंगे। जाना तो पड़ेगा आपको। बिल्कुल। अम्मा क्या करे, पूर्वा बेचारी बाहर भूखी प्यासी बैठी है। जिद है। रहने के लिए घर दिया, काम करने के लिए नौकरी दी, लेकिन जिद देखो, गुदरीलाल की मरी हुई पत्नी ही बनना है उसे। महारेत्रिया चरित्र। अरे भाभी, आप भी ना कमाल करती हैं। पूरे दिन तो अस्पताल में थी, कुछ चटर पटर ठूस दिया होगा उसने। आप फिजूल में क्यों टेंशन लेती हैं? हाँ, जैसे तुम ठूस रही थी चटर पटर दिन भर। वो लड़की जिद पर अड़ गई है, खाना नहीं खा रही है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं खाना लेकर जाती हूँ, हो सकता है वो खा ले। वेदांत, बेटा आओ इधर मेरे पास बैठो। जी। दादी, ये चेहरे पे हल्की सी स्पेशल स्माइल, मतलब आप दादाजी को याद कर रही हैं? और उनके बताए हुए एक केस को भी। केस? हाँ वेदांत, एक डॉक्टर था और उसकी माँ का श्राद्ध था। पंडित जी ने बोला कि उसे एक ऐसी चीज का त्याग करना पड़ेगा खाने वाली जो उसको बहुत पसंद है। तो डॉक्टर ने कसम खा ली कि आज के बाद मैं मछली को हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर एक दिन एक मरीज उसके पास आया जिसके गले में मछली का कांटा फंसा हुआ था, पर उस डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया
अपनी कसम की वजह से। कितना गलत हुआ ना वेदांत। हाँ दादी, गलत तो किया। किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं है। और उसने डॉक्टर होके इंसानियत कैसे नहीं दिखाई? यही तो मैं तुझे कह रही हूँ वेदांत। उस लड़की की जान से बढ़कर तो कुछ नहीं होगा ना। बेटा, इंसानियत के नाते उसका व्रत खुलवा दे। मेरे वेदांत आने से पहले कहीं चले गए ना तो याद रखना, फिर नजरें उठाकर नहीं देखूंगी। फिर तो नजरें नीची और जमीन से दोस्ती करना सीख लो मिस फ्रॉड, क्योंकि डॉक्टर वेदांत वो तो नहीं आने वाले। इतना यम्मी खाना है, ट्राई करोगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, ये बातें करने की जिद छोड़ो और खुशी मनाओ कि डॉक्टर वेदांत ने तुम्हें माफ कर दिया। वरना सीसीटीवी फुटेज देख के तो जो गुस्सा हुए थे कि मतलब वो तुम्हें घर से ही निकाल सकते थे। खैर, ये सब छोड़ो, मीठे से शुरुआत करें। तुम ही खाओ, संजू के नाम का मीठा। मैं तभी खाऊंगी जब वेदांत आकर मेरा व्रत खुलवाएंगे। तो फिर मरती रहो यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर वेदांत तो तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। वेदांत बेटा, हो सकता है वो लड़की पूर्वा ना हो, और ऐसे में तेरा किसी अनजान लड़की को पानी पिला के व्रत खुलवाना गलत है। लेकिन बेटा, ये गलत क्या किसी की जान बचाने से ज्यादा जरूरी है? कुछ गलत नहीं होगा दादी। आप बस ये सारी बातें उस लड़की को समझा दीजिए। वो बेचारी तो सर की तक नहीं खा पाई, कल रात से भूखी प्यासी बैठी है। वेदा बेटा, पति होने के नाते ना सही, इंसानियत के नाते उसे पानी पिला दे। ठीक है दादी, आपके कहने पर और इंसानियत के नाते मैं उसे पानी पिला दूंगा। देवी, अनुचित है ये, सरासर अनुचित है। महादेव ने आपको मना किया और खुद आपके लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। महादेव को हमने धरती पर भेजा जरूर है अलक्ष्मी, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि ना तो वो कोई चमत्कार करेंगे और ना ही कुछ अनुचित। झूठ। आपने और महादेव ने मिलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपनी बात मनवा ली। अब आप देखिए हमारी माया का जाल। डॉक्टर वेदांत उस लड़की को पानी पिलाएंगे, इसका मतलब वो जीत जाएगी। और मेरा दिल्ली वाला प्लान भी खराब कर दिया उस लड़की ने। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मुझे कुछ करना होगा। कर लो ऐश मिस फ्रॉड, हो जाओ खुश कि डॉक्टर वेदांत तुम्हें पानी पिलाएंगे, पर वो पानी पीने के बाद तुम हमेशा के लिए अपनी आवाज खो दोगी। मेरे और
डॉक्टर वेदांत का करवा चौथ खराब किया ना, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी।